ओके, हाँ अच्छा अच्छा, गॉट इट। स्टार्ट सेइंग। हाँ चलिए ठीक है, मैंने आपको दे दिया, होस्ट दे दिया। ओके स्टार्ट। स्टार्ट। यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रीना तिवारी भरूच से। आज मैं आपको बताऊंगी कि एयर प्यूरिफायर हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अभी जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी अपने सर से, और क्योंकि हम लोग साथ में जाते हैं फील्ड में तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो हम शुरुआत करेंगे उन्हीं क्वेश्चन से। तो मैं सर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों साथ में ही घूमते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम कैसे हल करते हैं तो आप सबको हम बताएंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि हमें एयर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों है सर? अभी क्या है हमारा जो एयर का, अब देखिए एयर का क्वालिटी कैसा है। हमारे पूरे एयर में जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमारा पूरी तरह से दूषित है। वो इंडोर एयर देखेंगे कि ये हमारा का एयर का क्या इंपॉर्टेंस है। एयर में क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ऑक्सीजन जो कि हमारा 21% होता है, नाइट्रोजन 78%, 0.9% आर्गन होता है और 0.1% अदर गैसेस। अदर गैसेस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, एंड देन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो एयर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। हमें बिना फूड का हम 21 डेज तक सरवाइव कर सकते हैं। एक कोई एडल्ट जो है वो 21 डेज तक सरवाइव कर सकते हैं। बिना पानी का 3 दिन तक रह सकता है, लेकिन बिना एयर का हम 1 से 2 मिनट भी नहीं रह पाते हैं। देखेंगे कि एयर पोल्यूशन से हमें क्या खतरा है। ये एक WHO का ग्लोबल सर्वे है कि 29% जो डिजीज डेथ्स होते हैं वो लंग कैंसर से होते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। 24% डेथ्स जो है स्ट्रोक के हैं, 25% डेथ्स हार्ट डिजीज, एंड 43% डेथ्स जो है लंग डिजीज जो होते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन के कारण है। अभी एयर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, एक आप देखेंगे यहाँ पे कि न्यूज़पेपर्स में है कि इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन हमारा क्या है। एयर पोल्यूशन सर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हम कुक्कू ही एयर, हमारा कुक्कू एयर फायर हम क्यों ले, दूसरा और क्यों ना ले? ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन वापस बोलिए। सर हमारा कुक्कू एयर प्यूरिफायर काम कर रहा है कि नहीं, ये हम कैसे जानेंगे? हाँ, इसके लिए कभी आपका एक हमारा लाइट स्विच होते हैं इसके अंदर, तो अगर हमारा ये लाइट इसका आ रहा है इसका मतलब है ये काम कर रहा है। अगर ये काम नहीं करेगा तो इसके जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे। थोड़ा प्यूरिफायर थोड़ा बराबर दिख नहीं रहा है। हाँ प्यूरिफायर दिख, हाँ बस स्लाइड नहीं चल रहा है। अगर ये लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा प्यूरिफायर ऑन है और ये काम कर रहा है। अगर ये लाइट ऑफ है इसका मतलब है हमारा प्यूरिफायर काम नहीं कर रहा है। अभी देखिए ये अलग अलग कलर की लाइट आ रही हैं। ये लाइट आपको जब भी रेड कलर की आती है, अभी ब्लू कलर वाली आने की है, और इसके बाद फिर ग्रीन कलर की लाइट आएगी। तो अलग अलग कलर अलग अलग किस्म की वो बताता है कि कैसा हमारा काम आ रहा है। अभी आपको मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ। में जो हमारा येलो है ना, येलो अभी जैसे हमारा मॉडरेट एयर क्वालिटी है, जो कि 50 से 100 का रेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अभी देखिए आपको ये पेपर उड़ता हुआ दिखेगा। अगर ये पेपर उड़ता हुआ दिख रहा है इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है और एयर इसके अंदर से आ रहा है। तो कभी भी आप अगर ऐसा स्ट्रेट हम रखेंगे तो पेपर उड़ेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो पेपर उड़ता हुआ दिखेगा।
इसमें देखिए ठीक है स्पीड सर। हाई स्पीड हो गया है। अब ये हाई स्पीड हो गई तो आपको ऐसा ये फ्लैप इसका उड़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ का भी जो फ्लैप है ये उड़ता हुआ आपको दिख रहा है। एक आवाज सी आती है जो मिनिमम वेरिएबल साउंड की होती है। अपने ऑटो मोड ये अपने आप जो है आपका स्पीड जो है जैसा चाहिए वो अपने आप ले लेता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। अगला क्वेश्चन। सर क्या ये इजी टू यूज है, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं? हाँ, सब जगह यूज कर सकते हैं। अगर आप बेडरूम में हैं तो आप बेडरूम में इसको उठा के लेके जा सकते हैं। अगर आप ड्राइंग रूम में हैं तो ड्राइंग रूम में इसको लेके जा सकते हैं। इसको काम करने के लिए कम से कम तो 15 मिनट का टाइम होता है जिसमें ये एयर चेंजेस ले लेते हैं रूम का। अब तो कितना रूम का, जितना बड़ा रूम होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना छोटा रूम होगा उतना कम टाइम लगेगा। अगर कोई रूम 10 बाई 10 का है तो ये 7 मिनट के अंदर काम करेगा। 7 मिनट के अंदर पूरा एयर उसका सर्कुलेट कर लेगा। अगर ये 200 स्क्वायर फीट का रूम है, 20 बाई 10 का है, तो इसको 14 मिनट लगेंगे। तो रूम की कैपेसिटी के हिसाब से तो मैक्सिमम रूम आपका अगर 550 स्क्वायर फीट का है तो वहां पे ये हमारा इंस्ट्रूमेंट काम कर सकता है। और अगर 550 से ज्यादा है तो इसको एयर सर्कुलेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये 20 मिनट 25 मिनट में पूरा एयर सर्कुलेट हो जाएगा, क्लीन चालू हो जाएगा। और ये थैंक यू कंटिन्यू सर। जी। सर अभी एक मैं एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी लोग को, कभी हम लोग देखते हैं तो किसी लोग को देखते हैं कि अगर उनको एयर प्यूरिफायर चलाने में अगर कोई परेशानी हो रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे उनका आप इसी में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है मोदी केयर का ये हेल्पलाइन नंबर है और साथ में कुकू का भी नंबर है। तो यहाँ पे दोनों से हमको सपोर्ट मिलता है, मोदी केयर से भी सपोर्ट मिलता है एंड कुकू से भी सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे ये फोन करके आप जो भी है परेशानी उसको इसके ब्राउजर में भी ये नंबर दिया हुआ है। अब ब्राउजर से नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात कर सकते हैं और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू सर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कुकू एयर प्यूरिफायर का फीचर कितना चलेगा और इसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? इसका फिल्टर कम से कम तो 3000 घंटे चलते हैं। अगर आपने डेली 10 घंटे चलाया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपका यूजेस हो रहा है। और कंटिन्यूसली यूज करने की जरूरत नहीं है, आप आधे घंटे चला के फिर बंद कर सकते हैं, फिर आधे घंटे के बाद वापस चला सकते हैं। तो 24 घंटे में आप अगर घर के अंदर होते हैं और अगर 10 घंटे घर के अंदर रहते हैं तो 10 घंटे में केवल 5 घंटे चलेंगे, 5 घंटे बंद रहेंगे। आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको कितना दिन का आता है टाइम। और जब भी ये इसका फिल्टर काम करना कम कर देता है तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है, और जब लाइट ऑन हो जाती है इसके हिसाब से आपको इसका फिल्टर निकाल के क्लीन करना है, जो बहुत इजी है, प्लग एंड प्ले की तरह। और आप इसका फिल्टर क्लीन कर सकते हैं और 3000 आवर्स जो लगभग 2 साल के आसपास में आता है, तो इसके बाद आप फिल्टर चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है कुकू ब्रांड क्या है? कुकू ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसकी, जो कोरिया की है और वो बनाती है और मोदी केयर इसको इंपोर्ट करती है और इंडिया में इसको सेल करती है। सर और इसको हमको लेने में क्या बेनिफिट मिलेगा? इसका बेनिफिट किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि अगर प्राइस रेंज हम लेते हैं तो इस प्राइस रेंज में जहां ये मोदी केयर का ब्रांड मिलता है, इसके अंदर उस प्राइस रेंज में इसके बराबर की कोई दूसरी मशीन नहीं दिखती है। या तो जो मशीन दिखती है इससे बड़ी है तो उसके कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख तक जाते हैं, 3 लाख तक जाते हैं। और अगर आप ये लेते हैं तो करीब 17,000 के आसपास आता है, जो जिस रेंज में 500 स्क्वायर फीट के लिए और इसका जो क्लियर एयर
क्लीन एयर डिलीवरी रेट, क्लीन डिलीवरी एयर रेट, वो आपका इसका ज्यादा है, ये 329 है, जबकि दूसरी किसी कंपनी का लेते हैं तो 180 से ज्यादा नहीं आता। ये एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया है। ओके सर, थैंक यू सर। अब ये हमको बताइए कि कुक्कू हमारा कितना पावर कंज्यूम करता है? ये ऑलमोस्ट 50 वाट का मशीन है, जो आपको अगर आप 24 घंटे चलाएंगे तो 1.2 यूनिट कंज्यूम होता है। अगर आप इसको 10 घंटे चलाएंगे तो नॉर्मली 0.5 यूनिट कंज्यूम होता है। तो 0.5 यूनिट का मतलब है कि 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 3 रुपए का पर डे कॉस्ट आता है, केवल रनिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके सर, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा फिल्टर हमको अभी चेंज करना है? हमारा 3000 घंटा पूरा हो चुका है, ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए इसकी एक लाइट जलती है। फिल्टर चेंज करने के लिए एक लाइट जलेगा, जब ऑपरेटिंग आवर्स हो जाएगा तो एक लाइट आता है, लाइट जलने लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि फिल्टर का अभी चेंज करने का टाइम आ गया है। देखिए, ये एक मैकेनिकल प्रक्रिया है जिसके अंदर इसके एक सेंसर होते हैं। वो सेंसर बताते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो पीक आउटपुट नहीं है। अगर पीक आउटपुट नहीं है तो फिर हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, और फिर दूसरा नया फिल्टर लगाएंगे तो फिर से ये अपने पीक आउटपुट पे आ जाएगा। और वो लाइट तभी जलती है जब हमारा पीक आउटपुट नहीं होता है। और ये ऑलमोस्ट लैब में टेस्ट किया है और 3000 घंटे आते हैं। 3000 घंटे के बाद इस तरह की जो भी है कनेक्टिविटी आती है। थैंक यू सर। सर हमको बताइए कि इसको यूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसको यूज करते समय ये प्लग एंड प्ले की मशीन है। आप इसको प्लग में लगाइए और चालू कर लीजिए। इसके ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर बच्चे चढ़ने नहीं चाहिए, और बच्चों से थोड़ा दूर रखिए क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। तो इसके अलावा जो है इसको हमको 2 फीट की दूरी रखना है वॉल से जमीन से। हम जनरली टेबल पे रख सकते हैं, तो वॉल से या खिड़की है या दरवाजा है तो उसको 2 फीट की दूरी एयर सर्कुलेशन के लिए चाहिए, बेसिकली कि एयर सर्कुलेट हो चारों तरफ से। इसके लिए जहाँ पे आपको करना है वहां पे ऑलमोस्ट बीच में रख सकते हैं उसको, टेबल पे। ओके सर, हमारा और भी क्वेश्चन है सर। कोई भी एयर प्यूरिफायर लेने जाते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि वो कितनी देर में एरिया कवर करता है, और इसका एयर प्यूरिफायर कैसे क्लीन करता है, इसमें क्या चीज है, खास क्या है? जैसा कि बताया ना कि इसमें सीए जो हमारा क्लीन एयर डिलीवरी रेट है वो 329 मीटर क्यूब पर आवर है। और हमारा जैसे अब 550 स्क्वायर फीट का एरिया है, वो जनरली हमको 6-7 मिनट में कवर कर लेता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वो थोड़ा टाइम बढ़ेगा, बट क्लीन करेगा। तो ऐसे जो प्यूरिफायर्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, उसका की CADR जो है अलग अलग होते हैं। वो हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि CADR कितना है हमारा। ये हमारी मशीन है, ये ऑलमोस्ट 6000 लीटर एयर पर मिनट क्लीन करती है। तो आपका एरिया कितना बड़ा है इसके हिसाब से 6000 अगर लीटर से ज्यादा कैपेसिटी है तो कितनी कैपेसिटी है वो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली 5 से 7 मिनट काफी होता है एक 200 स्क्वायर मतलब 10x10 या 20x10 के रूम के लिए। ओके सर, कुक्कू एयर प्यूरिफायर में वो क्या गुण होते हैं जो हमारे घर के लिए ज्यादा बेनिफिट होते हैं? देखिए, ये आपके किचन के स्मेल को निकालता है, आपके ड्रेन के स्मेल को निकालता है, आपके रूम में जो डस्ट आता है उसको निकालता है। अगर आप जब भी घर आपका साफ करते हैं, भले वो एसी रूम हो, क्लोज रूम हो, फिर भी आपको अलग अलग कोने में डस्ट मिलता है। तो वहाँ जो डस्ट होता है वो ये एयर प्यूरिफायर इसको खींच लेता है, और रूम में कहीं भी डस्ट आपको नहीं मिलेगा।
वो सब इसके अंदर होगा, जो आप सप्ताह में एक बार क्लीन करेंगे तो सारे डस्ट उससे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और इस तरह से ये आपकी हेल्प करता है, आपको सांस लेने में प्योर एयर देता है, डस्ट रुकता है। इसमें क्या है, 3 स्टेज फिल्ट्रेशन है। फर्स्ट जो है हमारा कोर्स पार्टिकल्स जो है, पार्टिकुलेट मैटर्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं, वो हमको क्लीन करता है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में फाइन पार्टिकल्स को 2.5 माइक्रोन तक का, 3.3 माइक्रोन तक का वो हेपा फिल्टर से क्लीन करता है। देन थर्ड जो है एक्टिवेटेड कार्बन है, जो कि स्मेल को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको वो क्लीन करता है। उसके बाद में एक यूवी एलईडी है, जो कि वायरसेस को मारते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको भी किल करता है। तो अभी आपको ब्लू कलर की लाइट दिख रही होगी, ये वो जो ब्लू कलर की लाइट है वो यूवी रेडिएशन की लाइट है, एलईडी के थ्रू, जो अभी ये हो गई। जी सर, जिनको अस्थमा या एलर्जी होती है, क्या उसको ये ठीक करता है या उसके ऊपर कुछ काम करता है कि नहीं सर? लेकिन आपका जो एयर प्यूरिफाइड आता है, एयर की क्वालिटी को ये प्योर करता है, जिसके कारण अस्थमा के अटैक को रोकता है। क्योंकि अस्थमा का अटैक तभी होता है जब आपको पॉलन ग्रेन्स या फिर डस्ट आपके नाकों के द्वारा आपके लंग्स में जाता है। तो अगर ये बाहर से उनको अगर रोक लेता है तो नॉर्मली आपके अटैक्स कम होते हैं। सर, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर क्या ये काम करेगा? और ये हमारा जो आपका आजकल कोविड-19 चल रहा है, इसके ऊपर भी कुछ काम करता है क्या? इसमें क्या ऑक्सीजन, क्योंकि अब जैसे बताया कि एयर में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेस है। तो अदर गैसेस बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम होता है। तो अदर गैसेस को हम इससे निकाल दिए, फिल्टर कर दिए, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, उससे ऑक्सीजन इंप्रूव होता है इसमें। और कोविड-19 और जो भी अदर वायरस है वो यूवी एलईडी से वो किल होता है, उससे भी हमको प्रोटेक्ट करता है। सर, सबसे खास क्वेश्चन, हम लोग मोदी कैरियन हैं, तो मोदी कैरियन के लिए हमारा कुक कितना बेहतर होगा और ये हमको कैसे इनकम करके देगा? ये कि इसका जो एमआरपी प्राइस है 18,999 है, जो कि हमको डीपी प्राइस पे मिलता है 1000 लेस 17,999 में मिलता है। इसके साथ में अभी हमारा 4000 का इन्वायरो ग्लोब वो फ्री है, जो कि हमको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। वो भी एक साइलेंट किलर है, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, जो कि हमको वो भी कवर करता है। तो एक साथ हमारा एयर को भी प्यूरिफाई कर रहा है, दूसरे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रहे हैं उससे भी हमको ये अच्छा कर रहा है, तो हमको एक बेनिफिट वो दे रहा है। इसके अलावा ये जो हमारा पीवी बनता है वो 333 का बनता है। कोई नया कंसल्टेंट अगर आया है और एक ले लिया तो सीधा वो 7% से 10% जंप कर जाता है, तो फास्टेस्ट टेंस पर में आ जाता है। इस तरह से काफी अच्छा इसमें बेनिफिट है। थैंक यू सर। अब हमारा कुछ और सर क्वेश्चन है, उनका भी आप जवाब दे दीजिए तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसको चलाने में हमको खर्च कितना लगेगा? बताया जैसे 50 किलोवाट ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इसका, 50 वाट जो है इसका कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन ऑलमोस्ट 3 रुपए पर डे का। 3 रुपए पर डे पड़ेगा अगर आप 5 घंटा से 6 घंटा चलाएंगे। हाँ, और अगर कंटिन्यूसली चलाएंगे, 24 घंटे चलाएंगे, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगा वो 8 रुपए का आएगा। सर, तो ये हमारे खर्चे में तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे सांस हमारे लिए सबसे कीमती है, इससे कीमती तो कुछ भी नहीं है। सर, हमको फिल्टर कहाँ से लेना चाहिए? चाय में 10 रुपए खर्च करने हैं या फिर अपनी लाइफ के लिए पर डे 5 रुपए खर्च करने हैं, ये आपकी चॉइस है। यस सर, बिल्कुल सही बात बोले। सर, हमको फिल्टर कहाँ से लेना चाहिए, थोड़ा इस पर भी आप गौर फरमाइए। फिल्टर भी आपको हमसे मिलेगा। आपको अगर जब भी चाहिए तो आप मोदी के परचेज पे जाइए, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल है और वहां से आपको मिलेगा। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, डीपी से ले सकते हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो हम सामान खरीदते हैं वैसे ही ये भी है। सर, कितने लोग का क्वेश्चन होता है ना कि जो हमारा एयर प्यूरिफाई हो वो हर अलग अलग ब्रांड का मिल रहा है, तो हम ये कैसे जाने कि हमारा जो मोदी केयर का कुक्कू ब्रांड है सबसे बेस्ट है? इसमें वही हमको पहला देखना है कि CADR जो है, क्लीन एयर डिलीवरी रेट, इसका कितना है। जो कि एक्सेलेंट कैटेगरी होता है वो 240 के अबव होता है।
तो वो हमको चूज करना है। जैसे कि मॉडिकेयर का जो है ये 329 मीटर क्यूब पर आवर है, जो कि एक्सेलेंट कैटेगरी में है। सेकेंड है जो इसका फिल्टर होता है, हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर इसका ट्रू हेपा फिल्टर है, जो कि 99.9% 0.3 माइक्रोन्स के पार्टिकल्स को निकाल देता है। ठीक है। और दूसरा एनर्जी इफिशिएंट होना चाहिए। एनर्जी इफिशिएंट में 50 वाट ले रहा है, तो हमारा ये एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट है। इन बातों का हमको ध्यान रखना है। ओके सर। सर मुझे थोड़ा बताइए कि इसका वेट क्या है और इसको क्या हम इजी कहीं भी लेकर जा सकते हैं? इसका वजन है 4.6 kg और बहुत अच्छी तरह से आप कैरी कर सकते हैं। देखिए हैंडल है, आप ऐसे उठा के ला सकते हैं, देख सकते हैं। यस सर, यस सर। आप आराम से कहीं भी घर में ले जाइए, बाहर ले जाइए, कहीं भी। सर इसका फिल्टर कब चेंज करना चाहिए? 3000 ऑपरेटिंग आवर्स, लगभग 2 साल तक चलेगा अगर आप 5 घंटा 6 घंटा चलाएंगे डेली। ओके सर, ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, ओजोन पोल्यूटन को भी ये रिमूव करता है क्या, और किस स्टेज में ये रिमूव करता है? ओजोन क्या है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, डायरेक्ट पोल्यूटेंट नहीं है, जो कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल कंपाउंड का जब सन के साथ गर्म होकर जब रिएक्शन होता है तो वो पैदा होता है, जो कि बहुत हार्मफुल है, और वो एक्टिवेटेड कार्बन में वो क्लीन हो जाता है। ओके सर। इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं सर, उनको कैलिब्रेशन की जरूरत होती है? नहीं, इसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वन टाइम कैलिब्रेशन होता है और ये NABL एक्रेडिटेड लैबोरेटरी में टेस्टिंग उसकी होती है। तो जब भी हम इसके अंदर कोई भी सेंसर लगाई जाती है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है और फिर उसमें फिट किया जाता है, और जब तक वो फिट है, चलता है, तब तक ये आपको सेंस करता रहेगा। अगर सेंस रुकेगा, इसका मतलब है कि वो सेंसर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी तक लैब में जो टेस्ट किए गए हैं वो लगभग 5 साल तक इनको चेंज करने की जरूरत नहीं आती है। ओके सर। सर आपने मेरे हर क्वेश्चन का जवाब को भी दिया। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे फ्रेंड को कुछ संदेश देना चाहते हो तो आप कुछ शब्द कहें। म्यूट कर दो। सर आप कुछ बोलिए, मेरे फ्रेंड आपको सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आप कुछ संदेश दीजिए। नहीं, इसमें देखिए अभी कितना हमने देखा कि बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। आज हमारा जो एयर का क्वालिटी है बहुत खराब होते जा रहा है, और ये क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल डिजीज आते हैं, इससे धीरे धीरे हमको अफेक्ट करता है। इसीलिए इसको मोदी केयर ने लाइफस्टाइल की कैटेगरी में रखा हुआ है। आप देखे होंगे कि ये लाइफस्टाइल कैटेगरी में है। और आज जो है हमारा ये, पहले जो था कि हमारा ये लग्जरी में आता था, लेकिन आज ये नेसेसिटी बन गया है, बिकॉज हवा का क्वालिटी इतना खराब हो गया है, तो आज हमारी ये जरूरत है। इसीलिए हर कोई को एक रखना चाहिए घर में, जो कि हमको प्योर एयर दे सके। जैसे कि आप पानी का रखते हैं वाटर प्यूरिफायर, पहले वाटर प्यूरिफायर नहीं रहता था, पर धीरे धीरे हमारा वाटर की क्वालिटी इतनी खराब होते जा रही है। अगर आप AC रूम में, और अगर AC आप... अश्विनी अपने आप को म्यूट करो। आप इसमें देख सकते हैं कि जो इंडोर पोल्यूशन होता है वो बहुत ही खतरनाक है। आउटडोर पोल्यूशन में हमारा एक ही रहता है, जो कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं, लेकिन इंडोर्स में कैसे है, हमारा हाउस होल्ड गैस है, वोलाटाइल कंपाउंड है और माइक्रो ऑर्गेनिम्स है। ये 4 तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इंडोर में होते हैं। इंडोर ज्यादा खतरनाक होता है, घर में ज्यादा खतरनाक होता है। स्पेशली अगर आपका रूम के अंदर स्प्लिट AC लगा है, तो वहां पे बाहर से कुछ हवा आती नहीं है, तो अंदर की हवा को साफ करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। सर मेरी फ्रेंड का एक और क्वेश्चन है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती है। यदि हम मोदी केयर से इसका फिल्टर खरीदते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? इसमें क्या 4000 का फिल्टर है, तो 4000 का हम फिल्टर लेंगे तो जो 4 बेनिफिट्स है, 4000 का हमारा जितना PV बनेगा वो बेनिफिट हमको मिलेगा।
इसके अलावा ओके परचेज ऑफर है वो मिलेगा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर ओवर टू रेनू मैम। अब रेनू मैम से मैं बोलूंगी तो वो कुछ बोलें। ये बहुत बढ़िया था, पर एक क्वेश्चन मेरा जरूर रहेगा कि लोग अपनी सांसों की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्या अवेयरनेस जरूरी है। अभी लोगों का अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज ये जैसा है ना कि तुरंत इफेक्ट नहीं करता है वो लोगों को, ये धीरे धीरे इफेक्ट करता है। लाइफस्टाइल जैसे हम जिएंगे तो लाइफ रिलेटेड डिजीज है। स्पेशली जिनके उम्र ज्यादा है, उनकी जो ऑर्गन्स होती हैं वो काम करके धीरे धीरे उसको जरूरत होती है सपोर्ट सिस्टम की, और ये एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम है जिससे आपका इनहेलर्स का काम कम हो जाएगा, दूसरे जो आप नोज मास्क यूज करते हैं वो कम हो जाएगा, तो आपकी सांसों को ये ज्यादा लंबा चलने में मदद करेगा। कौन से जैसे कि एक घर में आज देखिए लोगों को बीपी भी है, हार्ट अटैक का भी इश्यूज है, डिप्रेशन के भी शिकार हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हर घर में इसकी जरूरत रहेगी अगर हेल्थ सेक्टर को देखकर रखे तो, हम लोग सोचे तो? हाँ, ऑलमोस्ट आज के जमाने में जो घर हैं वो बहुत छोटे छोटे हो गए हैं और बिल्डिंग फ्लैट जैसे हो गए हैं, तो फ्लैटों में उसके आसपास की हवा कब आती है, और अधिकतर बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो गया है किसी भी सिटी में, तो वहां पे फ्रेश एयर मिलना कम हो गया है। आजू बाजू से गाड़ियां चलती रहती हैं, तो इसके कारण डस्ट बाहर से आपके घर में आता रहता है, तो इनसे अगर बचना है तो आपको कोई ना कोई तो प्रोटेक्शन चाहिए, और इस प्रोटेक्शन के लिए ये जो हमारा फिल्टर है वो सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें पहला प्री फिल्टर होता है जो मोटे मोटे बड़े बड़े पार्टिकल साइज को वो रोकता है। इसके बाद एक दूसरा फिल्टर होता है, हीपा फिल्टर होता है, जो उससे छोटे पार्टिकल को रोकता है। इसके बाद कार्बन फिल्टर होता है, जो कार्बन फिल्टर आपके स्मेल्स को रोकता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर वो डीजल और पेट्रोल्स के स्मेल्स हो उनको रोकता है, या हाउस होल्ड स्मेल्स हो उसको रोकता है। और इसके बाद टोटल उसके फिल्टर्स का जो इनर साइड है वो उसको क्लीन करता है। तो ये 3 फिल्टर का मिला हुआ 3 क्वालिटी के फिल्टर्स हैं, तीनों के अलग अलग उपयोग हैं, उनसे आपका एयर प्यूरिफाई करता है, जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाता है। हो सकता है लाइफ तो बढ़े लेकिन हमारे लंग्स हमारा काम करना बंद कर दे, ब्रेन हमारा काम करना बंद कर दे ड्यू टू पॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज है, लोगों को जब हम समझाने जाते तो वो क्या बोलते हैं, हम सप्लीमेंट ले लेते हैं, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पर उसके कंपैरिजन में हमारा एयर प्यूरिफायर क्या करेगा? नहीं, सप्लीमेंट और इम्यूनिटी एक अलग चीज है और ये एयर प्यूरिफायर अलग चीज है। आपकी कोई भी इम्यूनिटी आपके लंग्स को पूरा नहीं कर सकती है। इसके लिए आपको या तो एस्थालिन, अस्थमा या फिर कोई बीटा ब्लॉकर आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं तो आपको उसके लिए दवाइयां लेनी पड़ेगी, या तो आप इनहेलर के रूप में लीजिए या तो स्टेरॉइड लीजिए। तो अगर आपको एयर प्यूरिफाई करने से स्टेरॉइड से आप बचते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टेरॉइड लेंगे तो वो आपको एक हो सकता है लंग्स पे काम करेगा लेकिन वो दूसरी जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर हम फिजिकली रोक सकते हैं तो मेडिसिन क्यों लेना। इस तरह से हमारे थ्रेटनिंग है वो कम कर सकता है। अच्छा, ये सेशन यहाँ खत्म हो जाएगा, हम लोग को वापस कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जानकारी बहुत सारी लेनी है हमको। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके 1 मिनट का हम लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज चाहिए हमको, है ना। कंटिन्यू करेंगे, सेम आईडी में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।